सूरज से निकलने वाला प्रकाश नीला तो नहीं होता, फिर आसमान नीला क्यों है? सूरज से कौन से रंग का प्रकाश निकलता है और ये रंग क्या होता है? कलर क्या कोई सच में क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है? सूरज हमारा जो है वो लाइट का सोर्स है। लाइट क्या है? ये जो रेड येलो ब्लू कलर की आप लाइट देखते हैं, ब्लू एलईडीज लगी हैं, उससे जो ब्लू लाइट निकल रही है, बेसिकली वो क्या है? क्या समझते हो आप इससे? लाइट जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। खैर ये खुद में एक बेहद इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं एंड ये कैसे प्रोपोगेट करती हैं। अभी वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। बस अभी के लिए आप ये समझिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। सन हमारा कंटिन्यूअस सोर्स है रेडिएशन का, मतलब कि इससे जो रेडिएशन निकलती है वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम फॉर्म करती हैं, फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेस। मतलब ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा, ये सारी टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से निकलती हैं। अब अर्थ तक जो रेस पहुंचती हैं वो तो रेडियो वेव से लेकर अल्ट्रावायलेट तक के ही रीजन की रेस पहुंचती हैं। एक्सरेज एंड गामा आउटर स्पेस में ही रह जाती हैं। एंड जो विजिबल रेस होती हैं वो होती हैं वायलेट से लेकर रेड तक का स्पेक्ट्रम फॉर्म करती हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। और इसी रेडिएशन को, ये जो स्पेक्ट्रम है, यही हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी के लिए हमारी रेटिना सेंसिटिव होती है। ऐसा नहीं है कि सन से केवल यही लाइट निकल रही है, सन से निकल रहे हैं हर प्रकार के रेडिएशन, हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस निकल रहे हैं। मतलब कि उसमें माइक्रोवेव रेस भी हैं एंड देन उसे इंफ्रारेड वेव्स भी निकल रही होती हैं। वो सब इंफ्रारेड को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हम लोग देख सकते हैं ब्लू से लेकर रेड तक के स्पेक्ट्रम को, विजिबल लाइट के रीजन को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यही रेस निकल रही हैं, बट सन से सारे पूरे कंप्लीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, इसीलिए उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी उन सब्सटेंस को बोलते हैं वो हर टाइप के वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकें एंड उसको एमिट कर सकें। ऐसे सोर्स को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एंड ब्लैक बॉडी का कोई भी रिलेशन उसके ब्लैक कलर से नहीं होता है। कोई भी सोर्स जो सारे फ्रीक्वेंसी के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को एमिट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि उस पर किस एंगल पे, किस इंसिडेंट एंगल पे रेस फॉल कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब बात आती है कि जो विजुअल रेडिएशन है वायलेट से लेकर ब्लू तक, वायलेट से लेकर रेड तक की, वो सातों कलर हमारे एटमॉस्फेयर में है। ये सातों कलर मिलकर वाइट लाइट बनाते हैं। मतलब कि जो वाइट लाइट होती है वो इन सातों कलर से मिलकर बनी होती है। अगर हम लोग वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से देखें तो वहाँ पे डिस्पर्जन होगा एंड हमें ये सातों कलर अलग अलग दिखेंगे। मतलब कि वाइट लाइट इन 7 कलर से मिलकर बनी होती है। एंड तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में ये सातों रंग हैं, तो फिर से वही बात है कि हमें तो आसमान फिर वाइट दिखना चाहिए बिकॉज सातों रंग यहाँ पे हैं, तो भी हमें आसमान नीला ही क्यों दिखता है? बेसिकली यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक नया टर्म आता है, स्कैटरिंग। सूरज की किरणें जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स या डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल या किसी पार्टिकल से टकराती हैं तो अलग अलग तरीके से स्कैटर होती हैं। यहाँ पे टर्म आता है वो रेले स्कैटरिंग का आता है। रेले स्कैटरिंग होने की वजह से यहाँ पे हमें स्काई ब्लू दिखता है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये जो विबग्योर बोल रहे हैं, वायलेट बोल रहे हैं, रेड बोल रहे हैं, ये क्या है? ये कलर से क्या समझते हो आप? कोई कलर एक कोई फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी नहीं है। बेसिकली ये डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे की लाइट बनी है, ये जो रेडिएशंस हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। जैसे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है जो ऑसिलेट कर रहा है एंड इसके ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है ये हमें फ्रीक्वेंसी देता है। एंड वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो अब आप ये खुद बताइए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स रहेंगी, उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम होगी। जो हमारा वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेड कलर। आप इस फिगर से भी देख सकते हैं एंड ये खुद भी सोच सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, है ना? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर जितना ज़्यादा वेव ऑसिलेट कर रही है, जितनी तेज़ी से वेव वेक्टर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स होंगी, तो उसका मतलब कि जो वेव की लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है।
जो इसका रिलेशन होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में मैंने क्यों बताया, क्या काम है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। देखिए, जब लाइट तभी स्कैटर होगी, मतलब टकरा कर तभी लाइट बिखरेगी जब लाइट की या फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और वो जिस पार्टिकल से टकरा रही है उस मॉलिक्यूल की साइज लगभग बराबर होगी, मतलब लाइट तभी स्कैटर होगी। तो हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इनकी जो साइज है वो छोटी है। तो अब इनकी साइज जो होती है वो लगभग बराबर होती है हमारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब लाइट के वेवलेंथ से। क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो नियरली 720 नैनोमीटर्स के आसपास होती है एंड जो वायलेट की होती है वो 430 नैनोमीटर्स के आसपास होती है। तो जो हमारे नाइट्रोजन का साइज है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स का साइज है, वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की रीजन में आता है। एंड लाइट जो होती है, लाइट की जो किरण होती है वो इन सब से टकराती है एंड वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू इस स्पेक्ट्रम की लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। और जो लाइट बिखरेगी वही तो दिखेगी ना, जो लाइट स्कैटर हो रही है वही दिखेगी। चलो मान लिया कि लाइट वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे कोई स्कैटर कर रही है, पर फिर तो हमें जो स्काई है वो वायलेट, इंडिगो ऐसे कलर का दिखना चाहिए ना, बट वो ब्लू फिर भी क्यों दिखता है, वायलेट क्यों नहीं दिखता। हमारे आइस में रॉड एंड कोन्स होते हैं एंड ये जो कोन्स होते हैं वो कलर को पहचानते हैं एंड ये जो सेंसिटिव होते हैं वो ब्लू से लेकर रेड स्पेक्ट्रम तक के लिए होते हैं। वायलेट एंड इंडिगो के रिसेप्टर्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं हमारे आँख में, तो हम देख कैसे पाएंगे। जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हैं, बट इंफ्रारेड होती तो है ना एटमॉस्फेयर में। इसी तरह हम लोग क्लाउड्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि क्लाउड्स हमें वाइट क्यों दिखते हैं। अब देखिए, क्लाउड्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं। क्लाउड्स मिलकर बने हैं वाटर ड्रॉपलेट से। अब वाटर ड्रॉपलेट्स की डिफरेंट साइज़ के होते हैं एंड उसकी साइज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तो बड़ी ही होती है एंड वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो वो लगभग हर टाइप के वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं। तो वो नियरली वायलेट से लेकर रेड सबको ही स्कैटर कर देते हैं। तो अब वो सातों को स्कैटर कर रहे हैं। अब वो सातों लाइट स्कैटर कर रही है तो वो मिलकर क्या बनाएगी, वाइट ही बनाएगी। तो इसलिए जो हमें क्लाउड्स आते हैं वो वाइट दिखते हैं। एंड सेम कॉन्सेप्ट लगता है सनसेट एंड सनराइज़ में, जो आसमान हमें लाल कलर का दिखता है।